क्या किया? तो सिंपल विजुअल स्टूडियो ओपन करना। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना। यहाँ से चूज करना शीशा विंडोज कंसोल, और यहाँ से चूज करोगे कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। एप्लीकेशन का नाम लोकेशन सब अपने अकॉर्डिंग। फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं 4.7.2 और क्रिएट। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी फिल करके देगा। ठीक है, अभी जो रिक्वायरमेंट है या फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, वहां तक का सारी लाइब्रेरी सारा डाटा ये ऐड करके देगा हमें। क्लियर? चाहे मैं उसको यूज करूं या ना करूं, बस पहचानने का तरीका यही है कि लाइब्रेरी तो सारी इसने बना के दे दी, पर ये सारी क्या हाईलाइट नहीं हो रही। जैसे ही जो भी लाइब्रेरी अगर मैं यूज करता हूँ इसके अंदर, जैसे देखो हमने दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। यानी कि सिर्फ करंट एप्लीकेशन में सिर्फ अभी यूजिंग सिस्टम ही यूज हो रहा है। क्लियर? बाकी सारी लाइब्रेरी आपकी रीड ओनली रहेगी। ठीक है, तो जब तक आपने प्रोग्राम नहीं बना रखा बाकी का, आपसे चाहे डिलीट कर दो। जैसे हमने ये भी बनाना नहीं सीखा अभी, इसको भी हटा दिया, इसको भी नहीं पढ़ा हमने, इसको भी हटा दिया, ये भी नहीं पढ़ा। सिर्फ खाली किसमें पढ़ा है? कंसोल डॉट राइट लाइन में आर्ग्यूमेंट कैसे डिस्प्ले होते हैं 0 और 1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए कंट्रोल+F5 प्रेस करोगे, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, क्लोज नहीं करना आपको। रन करने के लिए खाली बस कंट्रोल+F5 प्रेस करोगे, एप्लीकेशन रन हो जाएगी। किसी के सिस्टम में हो सकता है कंट्रोल फंक्शन के साथ चलता हो, कंट्रोल फंक्शन फिर F5। किसी के सिस्टम में डायरेक्ट कंट्रोल+F5 चलेगा। तो जो भी ऑप्शन आप चूज कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? बस यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, गलत सलत कुछ भी लिखूं, जैसे ये देखो, ये अपने आप बताता रहेगा मुझे। ये फर्स्ट लाइन जो मैं लिखूंगा उससे सिमिलर सेकंड लाइन ये अपने आप कॉल कर देगा। तो इसमें काम करोगे तो कोड कोड जो भी लिखोगे वो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो पॉसिबिलिटी यही है कि स्टार्टिंग कुछ क्लासेस और आप नोटपैड में चलाओ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, इफ एल्स स्विच केस का। उसके बाद आप इसको यूज करो, क्योंकि इसके अंदर सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। आपको कुछ यूज नहीं करना। जैसे हम एक पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर अपने आप बनाना स्टार्ट कर देगा। हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। यानी कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वर्ड रीड करता है। जैसे इफ कॉल कर दिया, टैब मारा, तो एक स्ट्रक्चर आ गया। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है, CW लिखा, टैब मारा, डाटा आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी कीवर्ड है उसका स्टार्टिंग वर्ड डालो, जैसे मैंने फॉर लिख दिया, टैब प्रेस करा, उसका स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे मोस्टली। गलती से अगर मैं लिख भी देता हूँ, वैसे तो इसकी डायरेक्टरी ऑन है, ये देखो अपने आप ही वो कॉल करता रहेगा दिस। ठीक है, क्लियर? तो आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे आप वहां पे काम कर सकते हो। नोटपैड में कंफर्टेबल लग रहा है तो नोटपैड में कर लो, सॉफ्टवेयर में लग रहा है तो सॉफ्टवेयर में। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? तो अब ये बताओ, नोटपैड में करा दूं या सॉफ्टवेयर में करूं? बोलो। नोटपैड में? लो, कुछ नोट क्लासेस, पैड में सर करा लीजिए। कुछ क्लासेस और एक दो क्लास और नोटपैड में देख लो बस। तो हमने क्या किया, सिंपल CMD में गए, सी ड्राइव में चलते हैं, C# डेमोज में चलते हैं। वहां पे एक एप्लीकेशन डेवलप कर देता हूँ, .NET स्पेस न्यू कंसोल, यहाँ डाल देता हूँ ऐप के नाम से। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारी डेवलप हो गई। इसमें दिया चेंज डायरेक्टरी,
रन करने के लिए डॉट नेट स्पेस बिल्ड, उसके बाद डॉट नेट स्पेस रन, आउटपुट हमारा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें चेंजेस कर देते हैं, नोटपैड स्पेस प्रोग्राम डॉट सी एस, ये आ गई हमारी फाइल जिसमें सारा काम हम करेंगे। तो करने के लिए हमने सिंपल यूजिंग का यूज छोटा सिस्टम क्लास बना दी हमने डेमो के नाम से। इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट बना दिया जो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करेगा, स्टैटिक वॉइड में। क्लियर? तो हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल, टर्नरी ऑपरेटर, इन पे काम किया था। क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? सिर्फ यूनरी ऑपरेटर पे हमने काम किया था दिस। ठीक है, आज बाकी के ऑपरेटर पेंडिंग है कुछ, उन पे हम काम करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये काम करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ के आए हो, इफ और एल्स क्या होती है बताओ, गलत सच जो भी समझ आ रहा हो। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ हाँ। डिसीजन बोलता है या फिर स्टेटमेंट बोलता है और कुछ? हम्म? तो इफ एल्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, किस पर्पस से यूज किया जाता है, अगर वो पता है तो बड़े आराम से हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, इफ के अंदर बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होता है वो कौन सा होता है? बूल कह लो या बुलियन कह लो, एक ही ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा? जीरो, जीरो मीन्स फॉल्स। अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा, यानी कि या तो मैं ट्रू लिख दूं या फिर वन लिख दूं, बोथ आर सेम। समझ आ गया? बाय डिफॉल्ट ये डाटा रिटर्न करके देता है आपको ट्रू और फॉल्स। क्लियर यहां तक? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली इफ मीन्स ट्रू एंड एल्स मीन्स फॉल्स। क्लियर? एनी टाइप ऑफ डाटा टाइप, इसमें किसी भी टाइप का आप डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? इफ को बेसिकली यूज किया जाता है कंडीशंस के लिए। क्लियर? इफ को बेसिकली यूज किया जाता है कंडीशंस के लिए। अब इफ को बेसिकली ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं? इफ को आप वहां पे यूज करोगे जहां पे सिंगल यूजर की बात हो रही है। क्लियर? यानी कि एक ही यूजर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तभी मैं इफ पे काम करूंगा। जैसे जिसका यूजर नेम और जिसका पासवर्ड है, जिसका यूजर नेम है, जिसका पासवर्ड है, लॉगिन, सिंगल एक ही यूजर की बात हो रही हो। क्लियर? लॉगिन हो गया, जिसका मोबाइल नंबर उसी का ओटीपी बताओ। ठीक है, मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन हो गया हमारे पास। क्लियर? यानी कि जहां पे सिंगल यूजर की बात हो रही है उसी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको कॉल करनी है। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक? तो इफ को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, या फिर आप गूगल पे जाते हो, क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, भाई आपको कोई भी चीज सर्च करनी है उसके बारे में लिखते हो, उससे सिमिलर ही इंफॉर्मेशन सारी वो विजिबल करके आपको देता है। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्लियर? तो इफ के अंदर आप कोई भी काम करोगे सिंगल यूजर की प्रोफाइल के साथ, प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, भाई जीमेल पे गए, एडिट प्रोफाइल पे काम करना है तो इफ आ गया। क्लियर है यहां तक? चले आगे। या कहीं पे वैल्यू कंपेयर करना चाहते हो, जैसे आपने बोल दिया
कि मुझे उन बच्चों की लिस्ट निकाल के दो जिन्होंने फीस अभी 1 से लेकर 7 के बीच में पे नहीं करी है। क्लियर? तो उनकी रिकॉर्ड निकाल के देगा। यानी कि बेसिकली किसी एक कॉलम के साथ या एक से ज्यादा कॉलम पे काम तो करेगा, बट प्रोफाइल बेस्ड काम करेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स डाटा टाइप इसके अंदर होता है, उसके अलावा हम किसी भी टाइप का डाटा इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम 1 कंडीशन आप कॉल कर सकते हो, मैक्सिमम कंडीशन लगाने की कोई लिमिट नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की मदद से अब आप कुछ भी डालना चाहो डाल सकते। क्लियर? सर्च करने में गए किसी भी पोर्टल के ऊपर, नाम से सर्च कर लिया, या मोबाइल नंबर से सर्च कर लिया, ईमेल से सर्च कर लिया, अमाउंट से सर्च कर लिया, मिनिमम एक मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। क्लियर? अब आता है टाइप ऑफ इफ। इफ को हम कितने तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे या तो खाली मैं इफ डिक्लेयर कर सकता हूँ, इफ होता है बाय डिफॉल्ट पेरेंट। ठीक है। या फिर मैं इफ और एल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। एल्स क्या होता है मेरे लिए? चाहे। क्लियर? इफ अगर लगाते हो पेरेंट टैग है, मैंडेटरी है, एल्स ऑप्शनल है, मर्जी है तो लगा देना, नहीं है तो मत लगा। बट एल्स को हाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? हर जगह आप एल्स को हाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्या दे दिया, जैसे देखो एटीएम। भाई एटीएम में चॉइस मिल गई 1 2 3 4, इनमें से कोई एक चूज करो, नहीं तो कैंसल द ट्रांजेक्शन। एग्जाम में गए, ABC, तीनों में से MCQ क्वेश्चन चल रहा है, किसी एक पे टिक मारो आप। क्लियर? वहां पे अदर का ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि ये चूज नहीं करते हो तो ये कर लो, ऐसा नहीं है। चारों में से कोई एक या दो या तीन या ऑल ऑप्शन चूज करने होंगे आपको। क्लियर है यहां तक? तो उस केस में आपको एल्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यानी कि अभी कह सकता हूं कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो इफ में जा, गलत है तो एल्स में जा। हमने दिया यहाँ पे इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, या फिर लास्ट में एल्स। ये किसके लिए काम करेंगे? इनके लिए। यानी कि एटीएम मशीन में गए, लॉगिन मारा, लॉगिन करने के बाद यस में दे दिया 1 2 3 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज करो, तो ये ऑटोमेटिक एल्सिफ जो होते हैं वो और में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। क्लियर है यहां तक? क्लियर? इसका प्रोग्राम बनाते हैं भी इनके दिस, या तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूं, नहीं तो एक तरीका और है इसको डिक्लेयर करने का, नेस्टेड इफ। ठीक है। या तो हम इसे नेस्टेड इफ में तैयार कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पर जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो क्या कहता है? ईमेल, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड एक साथ डालो। क्लियर? या फिर आप गूगल पे जाते हो तो क्या कहता है? पहले अपना नेम डालो या ईमेल। अगर ये सही है तो फिर क्या डालोगे आप? यानी क्या हो गया? नेस्टेड। पहले वाली कंडीशन सही होगी तब मैं दूसरी कंडीशन कॉल करने दूंगा। ये कॉल होगी आपकी नेस्टेड के अंदर, और याली कंडीशन कॉल होगी सिंपली, ये कॉल हो जाएगा हमारे पास एक और एल्स के। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है? ये कुछ टाइप की कैटेगरी हम इसके अंदर बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। क्लियर? चलो, अब हमने क्या किया, अब किस डाटा टाइप में बनाऊं सबसे पहले से बताइए।
अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या होता है, कोई भी वेरिएबल ले लो आप, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले हमने दिया इंट, एक नम नाम का ले लिया वेरिएबल, यूजर से एंटर करा देता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द num value, num equals to convert dot to int 16 या 32, जो भी आप लेना चाहो। अगर वैल्यू एंटर हो जाती है तो कंडीशन क्या दी, इफ num, भाई सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है स्टोर द इंफॉर्मेशन। अब दूसरा ऑपरेटर ले लिया हमने, डबल इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। जिसका मोबाइल नंबर है उसी का पासवर्ड डले, जिसका एटीएम कार्ड है उसी का पिन नंबर डले, तो वो होता है डबल इक्वल्स टू, एग्जैक्ट वैल्यू। एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। यहां दे दिया अगर नम के अंदर 100 आता है तो ये क्या करे, अपनी बॉडी को ओपन करे। तो बॉडी को ओपन करने के लिए आपने ब्रैकेट लगाओ, और इसके अंदर जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज हम दे सकते हैं। यहाँ डाल दिया वैलिड, फाइल को करते हैं सेव, और एक बार करते हैं इसे एग्जीक्यूट। 100 वैलिड, 100 से ज्यादा डाल दूं या कम डाल दूं वैल्यू, ठीक है, यानी कि सही होगा तभी ये आपको आंसर देगा, अदरवाइज आंसर नहीं देगा। बट हम क्या चाहते हैं, अगर वैल्यू मेरी सही है तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यानी अकेला मैं इफ को भी चला सकता हूं। बट किसी रीजन से इफ के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे कह लो या इसका ऑल्टरनेटिव कह लो। तो ऑल्टरनेटिव क्या है हमारा, एल्स। तो एल्स में दे दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड, सही है तो वैलिड, नहीं तो इनवैलिड। समझ आ गया या कुछ पूछ, चले आगे, या कोई डाउट या कुछ पूछना है। डबल इक्वल्स टू का मतलब समझ आ गया। अब देखो, क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर। एक प्रोग्राम और बनाते हैं। देखो, अब हमने यहाँ पे तो नंबर पे काम किया था, अब यही काम करने जा रहा हूँ। जैसे एक वेरिएबल और ले लिया हमने, स्ट्रिंग नेम, जैसे हम कोई ईमेल अकाउंट बनाने जाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया, तो नाम को मैं वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ खाली एंटर द पासवर्ड। क्लियर। हम इफ के अंदर एक टाइप का डाटा टाइप भी ले सकते हैं और अलग अलग टाइप का डाटा टाइप भी ले सकते हैं। तो यहाँ दे दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द यूजर,
अब स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ हमने यहाँ पे दिया इफ नेम डबल इक्वल्स टू अमित है, और दूसरा ऑपरेटर लगा दिया, भाई एक पैरामीटर तो काम करेगा, एक लगा दिया एंड, जिसका नाम एंड जिसका पासवर्ड दोनों सेम है, तो यानी कि ये हो गया मेरे पास डबल इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, बोथ आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आप किसी भी टाइप के लॉगिन में यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पे, या आप एटीएम पे जाते हो, अपना कार्ड और अपना पिन नंबर डालते हो, या ओटीपी सेक्शन पे काम करते हो, तो वहां पे आप इन फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बार रन करते हैं। यहाँ दिया यूजर नेम अमित, पासवर्ड 123, अगेन फिर डाला एक बार अमित पासवर्ड 123, इनवैलिड हो गया। ए कैपिटल है, एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल। डबल इक्वल्स टू में ना स्मॉल ना कैपिटल ना स्पेस, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मैचिंग वर्ड। जैसे आप अदर लैंग्वेज की बात करो या गूगल पे कंटेन कीवर्ड भी कहते हैं हमें। क्लियर? तो कंटेन कीवर्ड में एग्जैक्ट वर्ड आता है पूरा का पूरा। क्लियर? तो किसी भी टाइप का लॉगिन पेज हो बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, ये बताओ। तो यानी कि अगर इसी डेमो के बिहाफ पे अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल बनाने की सोचें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गूगल का हो गया, याहू का लॉगिन पेज हो गया, फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया, लाइक एटीएम का हो गया आपके पास, एक्सेट्रा। किसी का भी लॉगिन पेज क्रिएट करना हो, क्रिएट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, बताओ। सिनेरियो मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से सिनेरियो चलेगा। बोलो, हाँ ऑनलाइन में बोलो, कुछ क्या हो गया? हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा। वो नहीं, एक हो बार जाएगा सिर्फ सर। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बनवा दूंगा। क्लियर? सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इस कंडीशन को बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चले आगे। खाली इफ कैसे यूज करते हैं और एल्स, इफ और एल्स कैसे यूज करते हैं, क्लियर है यहां तक अभी के लिए, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। चलो देखो, अब इतना ही काम करने के बाद अब क्या होता है, हमारे स्कूल में मार्कशीट बनती है। भाई मार्कशीट में क्या है, भाई जिसका ग्रेड 100 से लेके 500 के बीच में है, ग्रेड डी, या मान लो 33 से लेके 40 के बीच में है तो ग्रेड डी, 41 से लेके 60 में है तो ग्रेड बी, भाई 62 80 या तो ए प्लस या ए ग्रेड या उसके ऊपर ए प्लस। क्लियर? तो देखो वो काम करना है हमें, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, और जितना समझ आ रहा है बता देना, वही रोक दूंगा, ठीक है? देखो, अब ऑपरेटर काम कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ पहले, तो फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले दे दिया एंटर द नम, भाई जिसकी वैल्यू 123 है एग्जैक्ट वही डिस्प्ले हो। क्लियर? उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे लेस देन 100, नेगेटिव प्लस 0 to 99। क्लियर? यहाँ दिया हमने सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू, वैलिड, या फिर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं जैसे इसके अंदर 99। जैसे ही मैंने 100 डाला इन वैल्यू, या 100 से ऊपर लेके गया वैल्यू। क्लियर? ये है मेरे पास लेस देन।
लेस देन के अंदर 100 भी काउंट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। भाई किसी कॉल सेंटर में आज टोटल कितनी सेल चली है, या उन यूजर की लिस्ट निकाल के दो जिनकी सैलरी 50,000 से कम है मेरे पास। क्लियर? एक होता है लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो काम ये कर रहा है वो तो सारा काम करेगा ही करेगा, प्लस 100 भी साथ में काउंट करूंगा, इक्वल टू आपका अटैच हो जाएगा। यहाँ पे 100 पे एरर आ रहा था मेरे पास, अब यहाँ पे मैं 100 डालता हूँ, हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस वैल्यू को अगर काउंट नहीं करना तो इक्वल टू हटा देना, अगर इस वैल्यू को भी काउंट करना चाहते हो तो इक्वल टू लगा देना। सेम इसी का अपोजिट, ग्रेटर देन, वैल्यू जो स्टार्ट होगी 101 से स्टार्ट होगी हमारे पास। क्लियर है यहां तक? नेगेटिव वैल्यू ये इंक्लूड नहीं करेगा। 100 दिया इनवैलिड, 101 दिया। क्लियर? 100 को भी काउंट करना चाहते हो तो सिमिलर सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें 100 या 100 से हाईएस्ट वैल्यू को ये काउंट करें। क्लियर? कितना क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? उसके बाद एक कॉल करा हमने नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या है? 100 को छोड़ के कुछ भी हो, बस 100 नहीं होना चाहिए। 100 दिया इनवैलिड, क्लियर? तो नॉट के अंदर आता है 100। क्लियर? जैसे ही मैं 100 डाल रहा हूं, देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैंने 100 दिया, क्या कॉल हुआ? इनवैलिड, यानी कि नॉट इक्वल टू लगाता हूं तो वो एल्स पे जाता है, अगर डबल इक्वल्स टू लगाता हूं तो इफ पे जाता है। यानी कि वहां पे क्वेश्चन होता है कि मैं नॉट इक्वल टू का फंडामेंटल किसी और ऑपरेटर के साथ करना चाहूं तो वो आप कर सकते हो डबल इक्वल्स टू के साथ, कंडीशन चेंज कर देना बस। डबल इक्वल टू लगा, यहाँ पे क्या है? 100 नहीं होना चाहिए, डबल इक्वल्स टू लगाता हूं तो इनवैलिड को इफ में डाल देना, और इफ की कंडीशन एल्स में डाल देना, कॉन्सेप्ट वही बन जाएगा आपका पूरा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? चलें आगे। क्लियर है सर। चलो, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं इनको लेके, देखो। अब देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे गए, एंटर द मार्क्स। ठीक है, अभी सिंपल चलाते हैं, वरना अगर स्टूडेंट की मार्कशीट बनानी हो तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऐड कराएंगे, सब्जेक्ट से सारा कुछ कैलकुलेट कराएंगे ए टू जेड। क्लियर? तो हमने क्या किया, अभी सब सिंपली हम चेक करा रहे हैं अपना ग्रेड सिस्टम, ऑपरेटर को चेक करने के लिए खाली। ठीक है, हमने क्या है, एंटर करा, एंटर द एनी मार्क्स, कोई भी एक मार्क्स एंटर हो। अगर मार्क्स एंटर होता है हमारे पास, हमने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। 33 या 33 से ज्यादा वैल्यू अगर मुझे मिलती है तो क्या करें? ग्रेड डी डिस्प्ले करें। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर मैं इसे चला भी दूं तो ग्रेड 33 या 33 से ज्यादा वैल्यू डालू, ग्रेड डी आ जाएगा। और अब मुझे क्या करना है? रेंज सेट करनी है, 33 से लेके 40 के बीच में ही ग्रेड डी आए। तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया, इसे कहते हैं और, नॉम लेस देन इक्वल टू 40। देखो
अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो आउटपुट आ जाएगा या नहीं आएगा? दोनों टाइम पे क्या है, ट्रू दे रहा है। भाई यहाँ पे कंडीशन कौन सी कॉल कर रखी है मैंने, ये और का मतलब क्या है मेरे पास, एनी वन ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। जब हाईएस्ट वैल्यू डाली तो फर्स्ट वाली ट्रू हो गई, जब स्मॉलेस्ट डाली तो सेकंड वैल्यू ट्रू हो गई, यानी कि एरर तो आने का चांसेस है ही नहीं। क्लियर है यहां तक? बट हमें क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए जो 33 से स्टार्ट हो 40 पे जाके एंड हो जाए। ना उसके बाद काउंट कर, ना उससे पहले काउंट कर। तो हमने यहाँ पे दिया देखो, तो इसकी जगह हमने यहाँ लगा दिया एंड। यहां से स्टार्ट कर, यहां जाके खत्म कर। 33, 25 या 45, डिवाइडेड सिर्फ इसके बीच की रेंज पे ही ये काम करेगा। क्लियर यहां तक? तो उस केस में आप लगाओगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर। समझ आ गया? और लगाओगे तो एनी वन, एंड लगाओगे तो बोथ आर ट्रू। कुछ पूछना है इसमें यहाँ तक, ये बताइए। इतना क्लियर है या कोई डाउट या कुछ पूछना है? अब चलो, अब इतना काम हो जाने के बाद अब हमारे पास क्या है, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब मैं इसमें एक कंडीशन और लगाने जा रहा हूं कि भाई जिसके मार्क्स 41 से लेके 60 हैं तो वो ग्रेड बी डिस्प्ले करे। तो अब हमारे पास क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, लेस देन और का मतलब क्या है, या तो ये या तो ये। अब देखो मैं इसी के अंदर अगर और लगाता हूं, जरूरी नहीं है कि और वेरिएबल के साथ ही लगाया जाए, आप यहां पर भी कॉल कर सकते हो। क्लियर? अब ये दो अलग अलग कंडीशन आ गई, ये अलग वो अलग। तो दोनों को एक कंडीशन करने के लिए एक ब्रैकेट यहां ओपन करना और एक ब्रैकेट यहां पे ओपन। क्लियर? बट अगर हम इसमें आउटपुट चलाते हैं तो क्या कहता है मेरे से, पहले तो ये देखो, 35 ग्रेड डी, 55 ग्रेड डी। बट मुझे क्या चाहिए, अगर 41 से के ऊपर नंबर है तो ग्रेड बी आ जाए या सी आ जाए हमारे पास। क्लियर? पर यहाँ पे क्या हो रहा है, और कंडीशन लग गई, या तो ये या तो ये। समझ आ गया? ये कहाँ पे लगाओगे और कंडीशन, समझ आया? कि भाई लॉगिन करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटाबेस नहीं है, तो मल्टीपल यूजर से अगर मैं लॉगिन कराना चाहता हूं तो और लगा के काम कर सकते हो। एडमिन पासवर्ड 123, अनिल पासवर्ड 123, और गेस्ट पासवर्ड 123। जितनी चाहो उतनी कंडीशन ऑपरेटर की मदद से लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बताओ। क्लियर है चलिए सर। आगे। अब हमें क्या चाहिए, ये चले तो ग्रेड डी, ये चले तो ग्रेड सी। तो इसके लिए क्या कॉल करोगे, इफ। अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया, एक इफ और बना दिया। देखो, इफ हमेशा एल्स से पहले होगा या सेपरेट होगा। क्लियर? अब यहां दिया हमने 35, आउटपुट देखना क्या आएगा, ग्रेड डी इनवैलिड। क्लियर? दोबारा रन करता हूं, अब डालता हूं ग्रेड सी के लिए ऑप्शन। इन दोनों के आउटपुट देख के क्या समझ आ रहा है,
बट कहा तो करेक्ट, बट अब ये कहना चाह रहा है सिंपली अपनी लैंग्वेज में कि एल्स उसके साथ काम करता है जो जस्ट उसका पेरेंट है। जब ऊपर हमने यहाँ वैल्यू डाली थी 35, ये ट्रू हुआ, रो वैल्यू इसके पास गई, वो फॉल्स हो गई, तो उसने इसको ना करके इसको डिस्प्ले कर दिया। यानी कि एल्स जस्ट जिस इफ के नीचे होगा वो उसी के लिए वैलिड होगा। समझ आ गया? क्लियर? यानी कि अगर आपको एल्स पार्ट इसके लिए सेपरेट कॉल करना है तो अलग से मुझे लिखना पड़ेगा यहां जाके। समझ आ गया? क्लियर है? या कुछ पूछना है? क्योंकि एल्स क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, और जिस इफ के नीचे एल्स होगा वो उसी के लिए वैलिड है मेरे पास। क्लियर यहां तक? बट मुझे इस तरीके से तो काम करना नहीं है, मुझे करना है मल्टीपल कंडीशन। या तो ये, नहीं तो ये दोनों नहीं तो फिर ये। समझ आ गया? तो ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया और के अंदर। देखो अब इनवैलिड नहीं आया, यहां दिया हमने 55 वैलिड। अब इनके अलावा मैं कुछ और डालता हूं तो इनवैलिड। क्लियर? तो एल्स इफ और में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इन तीनों में से कोई एक। एल्स इफ लगाने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर यहां तक? अब कुछ पूछना है? इफ, एल्स, एल्स इफ। क्लियर है? या कुछ पूछना है? यानी कि जब आपके पास सिंगल इंटरफेस, सिंगल कंडीशन है कॉल इफ और एल्स, जब आपके पास सिंगल इंटरफेस मल्टीपल कंडीशन है कॉल एल्स इफ। फॉर एग्जांपल कोई एक लॉगिन पेज है, उसी से गेस्ट भी लॉगिन कर रहा है, उसी से एडमिन भी लॉगिन कर रहा है। क्लियर? उसी से हमारा स्टाफ भी लॉगिन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एल्स इफ। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि एडमिन का इंटरफेस अलग हो, गेस्ट का इंटरफेस अलग हो, तो कॉल इफ और एल्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? और एल्स इफ लगाने की कोई लिमिट नहीं है प्रोग्राम में, एक इफ एक एल्स रहेगा, मल्टीपल एल्स इफ रहेंगे, और एल्स हमेशा सबसे आखिरी में होगा, क्योंकि इफ क्या है उसके लिए? पेरेंट। और एल्स इफ तभी लगेगा जब पेरेंट इफ होगा। क्लियर ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? तो यानी कि इस प्रोग्राम के लिए अगर कुछ एग्जांपल्स अगर हम ढूंढें तो इसके अंदर हम मार्कशीट बन जाएगी। मार्कशीट हो गया, एटीएम मशीन में जाते हो तो आपको कुछ चॉइस प्रोवाइड करता है वो, 1 2 3, या कहीं पे ABC लिख के आता है, यानी कि एग्जाम चॉइस हो गई मेरे पास। ठीक है? या फिर आप एटीएम की बात करो, भाई एटीएम का चलाने के लिए सबसे पहले लॉगिन करा, लॉगिन हो जाता है तो मुझे चॉइस प्रिंट कर दे, तो वो भी आप इसमें बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है यहाँ तक? अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें ये काम करें, अगर और ऑपरेटर भी लगाना चाहते हो, या इंटीजर के अलावा कोई और डाटा टाइप भी कॉल करना चाहते हो, जैसे देखो हमने क्या किया, इतना क्लियर है? यहाँ पे लिया मैंने करेक्टर। अब करेक्टर पे चेक कर रहा हूं वोवल है या कंसोनेंट है मेरे पास। एंटर द एनी अल्फाबेट। अब मल्टीपल इफ की जरूरत है नहीं, इफ वोवल एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है, AEIOU, स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, और जितने चाहो उतने लगा दें।
अगर है तो प्रिंट वॉवल, नहीं तो नॉट अ वॉवल या कंसोनेंट आप डिस्प्ले कर देना। तो और लगाने की कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा मत करना कि इफ ए, एल्स इफ आई, एल्स इफ ई, सिर्फ लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। एल्स इफ तभी लगाना जब हर कंडीशन में सेपरेट डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे तो सिंगल डाटा ही डिस्प्ले हो रहा है कंडीशन का, तो एक ही में कॉल कर दो। इनके अलावा कुछ और डालते हैं। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें बताओ। क्लियर हो जाएगा। या कुछ पूछना है। हो बबल जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, जैसे हम इन्हीं को यूज करें सिंगल इंटरफेस के साथ ही, ऑड इवन आता है हमारे पास। क्लियर। तो ऑड इवन पे काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर लेना पड़ेगा। तो एंटर द नंबर, और ये ले लिया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मुझे चेक करना है इसके अंदर कि नंबर मेरा ऑड है या इवन। तो क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल टू, दो से मॉड्यूल करो। अगर उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो, तो वो प्रिंट करेगा हमारे पास इवन नंबर। अगर जीरो रिमाइंडर नहीं आता तो प्रिंट करेगा ऑड। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। यानी कोई भी कंडीशन कुछ भी काम करना है तो इस तरीके से हम फंडामेंटल को कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, या कुछ पूछना है। चलें आगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम एटीएम पे जाते हैं कई बार, तो वहां पे लिखते हैं, चलिए भाई, एंटर द 4 डिजिट पिन। अपना कार्ड डिप करते हो, डिप करने के बाद कहता है अपने 4 डिजिट का पिन नंबर या 6 डिजिट का पिन नंबर आप इसमें एंटर करो। अगर वो पिन सही है, 1 2 3 4 हो सकता है। डाटाबेस नहीं है तो एक पिन और बना देता हूं दूसरे यूजर का। क्लियर। और ऑप्शन लगाए दोनों में से कोई एक। अगर पिन सही है तो हमने यहाँ पे दिया वेलकम टू माई XYZ एटीएम मशीन। नहीं तो यहाँ डाल दिया हमने। रन करते हैं इसे एक बार। क्लियर। अगर पिन नंबर सही हो जाता है तो आप देखते हो किसी के एटीएम पे ऑप्शन आ जाता है कि पहले लैंग्वेज चूज कर लो, किसी के एटीएम में ऑप्शन आता है कि पहले आप कैश विड्रॉल कर लो, लास्ट में लैंग्वेज चूज, यानी कि ऑप्शन सब में सेम मिलेंगे, बस सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। क्लियर। तो हमने क्या किया, अगर हमारा ये लॉगिन हो जाता है तो देखो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करा, कंसोल डॉट राइट लाइन, इंटीजर में लूं करेक्टर में लूं, बताओ इसमें लेना इंटीजर। चलो प्रेस 1 2, कैश विड्रॉल के लिए हो गया। /T का काम होता है स्पेस देना, यानी कि या तो मैं 1 2 3 4 ऐसे करके 8 स्पेस मारूं,
तो 8 बार स्पेस बार मारने से अच्छा क्या यूज करोगे, सिंगल स्लैश टी। ठीक है, यहां दिया प्रेस टू, यहां डाल दिया हमने फास्ट ट्रांजेक्शन। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। तो एक बार फिर से लॉगिन मारते हैं इसे, देखो गलत है। क्लियर। अब एक चीज ये बताओ, अगर सही है तो 1 2 3 4 अगर मुझे चेक कराना हो तो क्या कंडीशन लगाओगे, बताओ। अगर मुझे 1 2 3 4 जैसे मैं डाल दूं, मुझे चेक करना है, तो क्या कंडीशन लगाओगे। भाई एटीएम मशीन में जाते हो, 1 2 3 4 चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोलता है। भाई या तो कैश विड्रॉल कर लो, मिनी स्टेटमेंट निकाल लो, फास्ट ट्रांजेक्शन कर लो, यही कहता है। चारों में से कोई एक ऑप्शन के लिए बोलता है, तो क्या क्या लॉजिक बनाओगे। एलसिफ, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल और लिया, सी एच। तो देखो यहीं पे एंटर करा दिया, सी एच इक्वल्स टू एफ सी एच डबल इक्वल्स टू 1 ओपन बॉडी एल्स, अगर 2 है तो इस पे जाए, एल्स अगर 3 है तो इस पे जाए। समझ आ गया, एल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे आपको अदर का ऑप्शन नहीं मिलता, सीधा कैंसिल द ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो एल्स जैसी कंडीशन है उस हिसाब से आप कॉल करना। और यहां दे दिया हमने कंसोल, यहां डाल दिया एंटर द अमाउंट। अगर आप 1 प्रेस करते हो तो अपना अमाउंट एंटर करो, कि कितना निकालना चाहते हो। क्लियर। अगर 2 प्रेस करते हो तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे प्रेस 1 करा 5,000 विड्रॉल कर दूंगा, प्रेस 2 करते हो तो डायरेक्ट 8,000 विड्रॉल कर दो। समझ आ गया। क्लियर। फाइल को एक बार मैं सेव करता हूं और एक बार रन करते हैं। समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, अब ये चीज बताओ, जब तक मेरा पिन नंबर सही नहीं होगा तो क्या मेरा अंदर का ऑप्शन डिस्प्ले होगा, नहीं होगा। यानी कि जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये लॉजिकल पार्ट कॉल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेस्टेड इफ। समझ आ गया। नेस्टेड इफ लगाने की कोई लिमिट नहीं है। जीमेल अकाउंट पे गए, पहले यूजर नेम डालो। देखो जीमेल अकाउंट पे गए हम, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ ओपन करूँ न्यू टैब में, अब क्या कह रहा है, पहले मोबाइल नंबर या ईमेल डालो, सही होगा तब मैं पासवर्ड के लिए ऑप्शन तुम्हें दूंगा। क्लियर। ये तो गलत है मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही। अब यही चीज अगर देखो, मैं जाता हूँ रेडिफ मेल पे जाता हूँ, जैसे लॉग इन का इसका, ये रहा साइन इन। रेडिफ में क्या कहा, यूजर नेम पासवर्ड एक साथ डालो, तो यहाँ पे पहले एंड ऑपरेटर आ गया।
जीमेल में क्या हुआ, पहले नाम सही है तो उसके अंदर जाएगा नेस्टेड, इफ डिक्लेयर करेगा देन पासवर्ड। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ठीक है, ट्विटर पे जाते हो तो क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर या एंटर करो, फिर ओटीपी आएगा आपके फोन पे, फिर लॉगिन करूंगा, तो वो क्या है, नेस्टेड इफ। फिर पहला सही हो, फिर दूसरी कंडीशन मैच। यहां तक क्लियर है? बन जाएगा प्रोग्राम, इफ एल्स डिक्लेयर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको अभी क्लासरूम में शेयर कर दूंगा इफ को लेके। जितने प्रोग्राम बना सकते हो बना लेना, जिसमें कोई दिक्कत लगे तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं बनवा दूँ। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ये बताओ। देखो मैं इस सिंपल इस लाइन को देखना, हाँ, इस लाइन को देखना, ठीक है। प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार मैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ दिया, आ गया स्पेस। अब यहाँ तक स्पेस लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो या तो आप ऐसे लिख लेना, जब यही स्पेस चाहिए यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 8 बार मैं स्पेस बार मारूं, जितनी बार मैं स्पेस मारूंगा उतनी बार ये मेमोरी डिक्लेयर करेगा। तो 8 बार मेमोरी डिक्लेयर करने से अच्छा सिंगल वन टाइम स्लैश। ठीक है, तो हो जाएगा इफ एल्स, बेसिक ऑपरेटर के साथ बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? हो जाएगा ऑनलाइन में? आशीष, गीतांजलि, संजीव, बन जाएगा या कुछ पूछना है? यस सर। यस यस सर, सर। हो जाएगा। सर हो ये जो जाएगा। स्लैश टी यूज करा है, हाँ तो इससे स्पेस और स्लैश टी इससे एग्जीक्यूशन टाइम पे भी इफेक्ट होता है? हाँ, क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा, करेगा करेगा। ओके। जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार स्पेस काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बार डालता हूं तो 1 MB ले रहा है, ठीक है। हाँ दो जी। बार लिखूंगा तो 10 MB लेगा, उसका कोई यूज थोड़ी है मेरे लिए। यस। तो जहां पे रिक्वायरमेंट हो बस वहीं पर ही, हर जगह नहीं। आप एटीएम में जाते हो तो सेंटर में लिख के आता है, तो ऐसे अगर मैं मारने लगा फिर तो काम हो गया, स्पेस ही स्पेस देता रहूंगा मैं तो हम क्या करेंगे, स्लैश टी कॉल करते हैं, यानी कि जहां पे 20 स्पेस बार मारने थे, जब वो काम मेरा 2 स्लैश टी से होता है तो उसको यूज करो, ताकि कम से कम मेमोरी डिक्लेयर करी जाए। ओके सर। ठीक है, बट अभी के लिए तो ये ले लो, जैसे आप इंटरफेस पढ़ोगे अपना, तो वहां पे आपका HTML CSS वो अपने आप सारे अलाइनमेंट सेट करके आपको दे देगा, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्लियर? हाँ, लेकिन टोटल 8 स्पेस बार मारूं या सिंगल स्लैश टी यूज करूं, तो 8 स्पेस बार देना अच्छा, एक स्लैश टी यूज। ठीक है, क्योंकि जितने मैं स्पेस मारूंगा हर स्पेस की मेमोरी डिक्लेयर होगी बैकग्राउंड में। स्पेस का मतलब रीड ओनली नहीं है, नल वैल्यू जाएगी इसके अंदर। क्लियर? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑपरेटर बेसिक पार्ट का और बेसिक इफ के साथ कॉल हो जाएगा, या कुछ पूछना है? ठीक है, तो एक बार ये बना लेना, कुछ एग्जांपल्स मैं अभी थोड़ी देर में और डाल दूंगा आपके क्लाउड में, तो जो आप बना सको बना लेना। ठीक है, या फिर यहीं लिख दूं, बताओ? चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, बता देता हूँ। जो इसमें है वो तो आप बना लेना, साथ में जैसे मान लो आप यहाँ डाल देते हो, एंटर द 3 वैल्यू, ठीक है, एंड फाइंड द हाईएस्ट। रैंडमली आप 3 वैल्यू एंटर करते रहो, जो भी इसमें हाईएस्ट है वो आपकी डिस्प्ले होती रहेगी। क्लियर यहाँ तक? ऑड इवन का आप बना ही दिया है मैंने, वो बना लेना एक बार इसके अंदर। ठीक है, मिनी कैलकुलेटर टाइप में कुछ बना के देखना हो तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। एटीएम का डेमो बनाना चाहो तो डेमो बना सकते हो। सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट, लॉगिन अकाउंट बनाना चाहते हो
किसी भी टाइप का, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, ओटीपी सेक्शंस आप बनाना चाहते हो तो वो इसमें आप बना सकते हो। क्लियर? मार्कशीट्स हो गई आपकी, वो आप इसमें बना सकते हो। या यूजर अपने सब्जेक्ट डाले, फिर अपने मार्क्स डाले, उन सब मार्क्स का टोटल हो, एवरेज निकालनी हो, ग्रेड निकालना हो, लेकिन सारी चीजें आप इसमें कॉल करा सकते हो इफ और एल्स को यूज करके। अब डिपेंड करता है कि वहां पे इफ यूज करें, एल्स इफ यूज करें, या नेस्टेड इफ यूज करें। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, यस सर। मैं देता हूँ, इनको आप क्रिएट कर लेना सारी चीजें। कोई डाउट या कोई दिक्कत लगती है तो नेक्स्ट क्लास में मैं बनवा दूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत लग रही है, मंडे टू थर्सडे का सेशन है जिसके अंदर मशीन रूम मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा डाउट या ज्यादा दिक्कत लग रही है तो बता देना, उस दिन प्रैक्टिस करा दूंगा या जो भी डाउट है। क्लियर? ठीक है, चलो तो फाइल में आपको देता हूँ।